गुड मॉर्निंग क्लास। प्रीवियस क्लास में हमने सीपीयू के बारे में पढ़ा था। अब हम आगे चैप्टर को कंटिन्यू करते हैं। चैप्टर में आगे हमारा है मेमोरी। अब हम कंप्यूटर की मेमोरी के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। स्टार्ट करते हैं। द स्टोरेज कैपेसिटी ऑफ अ कंप्यूटर इज कॉल्ड इट्स मेमोरी। तो जो कंप्यूटर के अंदर उसकी स्टोरेज कैपेसिटी होती है, इट मीन्स कि डाटा को स्टोर करने की, है ना, कई सारे डाटा को कलेक्ट करके रखने की जो कैपेसिटी होती है, जो क्षमता होती है, कैपेबिलिटी होती है, उसे क्या बोलते हैं? मेमोरी। मेमोरी enables the computer to store data, instruction and information। मेमोरी क्या करती है? मेमोरी कंप्यूटर को डाटा स्टोर करने के लिए, इंस्ट्रक्शन सेव करने के लिए और इंफॉर्मेशन को एग्जीक्यूट करने का काम करती है। अब यहाँ पर 3 वर्ड्स आए हैं, कौन कौन से? डाटा, इंस्ट्रक्शन और इंफॉर्मेशन। देखो इनके बारे में भी आगे दे रखा है। डाटा किसे कहते हैं? डाटा आर फैक्ट्स, फिगर्स, वर्ड्स एक्सेट्रा दैट वी फीड इनटू कंप्यूटर। तो जो हम डाटा देते हैं कंप्यूटर को, वो किस फॉर्मेट में होता है? या तो वो वर्ड्स में होगा, या तो फिगर्स में होगा, या कोई सेंटेंस होगा, या कोई मैथमेटिकल इक्वेशन होगा। तो ये सब चीज़ें आपकी क्या कहलाती हैं? डाटा। अब इंस्ट्रक्शन क्या होते हैं? इंस्ट्रक्शन आर द कमांड्स दैट इंस्ट्रक्ट द कंप्यूटर हाउ टू वर्क ऑन द गिवन डाटा। इंस्ट्रक्शन ये होते हैं कि आप जो भी डाटा कंप्यूटर को दे रहे हो, कंप्यूटर उस पर कैसे काम करेगा, है ना। ये आपका इंस्ट्रक्शन होता है। इंफॉर्मेशन इज द रिजल्ट और द आउटपुट गिवन बाय द कंप्यूटर। अब आपने कंप्यूटर को डाटा के दिया, कंप्यूटर ने उसके इंस्ट्रक्शन के अनुसार प्रोसेस किया और उसके बाद आउटपुट दिया, तो वो क्या हो जाएगा? आपकी इंफॉर्मेशन हो जाएगी, आपका रिजल्ट हो जाएगा। ठीक है। अब मेमोरी के कितने टाइप्स होते हैं? तो पहला टाइप है प्राइमरी मेमोरी, सेकंड होता है सेकेंडरी मेमोरी। मेमोरी के कितने टाइप हो गए? 2 टाइप, प्राइमरी मेमोरी और सेकेंडरी मेमोरी। ठीक है। प्राइमरी मेमोरी के बारे में पढ़ते हैं। प्राइमरी मेमोरी इज नोन एज द इंटरनल मेमोरी ऑफ द कंप्यूटर। प्राइमरी मेमोरी कैसी मेमोरी होती है? उसकी इंटरनल मेमोरी होती है ना, जो कंप्यूटर के अंदर इनबिल्ड आती है, मतलब पहले से ही होती है। ठीक है। It is the main area in a computer where data, instruction and information are stored। तो ये कैसा एरिया होता है? ये सबसे मेन एरिया होता है कंप्यूटर का, जहाँ पर आप जितने भी डाटा, इंस्ट्रक्शन या इंफॉर्मेशन दे रहे हैं, वो सारे स्टोर होते हैं। ठीक है। एंड इज़ अवेलेबल फॉर इमीडिएटली प्रोसेसिंग। ये अवेलेबल होती है आपके, कोई भी डाटा दे रहे हो आप, तो उस पर तुरंत वर्क करने के लिए या प्रोसेस करने के लिए। दिस मेमोरी कैन बी डायरेक्टली एक्सेस्ड बाय द सीपीयू। अब जितना भी वर्क होता है सीपीयू के थ्रू होता है, जो भी आप इंफॉर्मेशन देते हो, तो वो प्रोसेस कहाँ होता है? सीपीयू में होता है। तो आप यहाँ पर जितनी भी इंफॉर्मेशन दोगे, सीपीयू से डायरेक्ट एक्सेस कर पाएगा इस मेमोरी को। ठीक है। मतलब कि डायरेक्ट वहाँ से इंफॉर्मेशन ले सकता है सीपीयू। प्राइमरी मेमोरी भी 2 टाइप की होती है, कौन कौन सी? रीड ओनली मेमोरी, जिसे रोम कहा जाता है, और सेकंड होती है रैंडम एक्सेस मेमोरी, जिसे रैम कहा जाता है। ठीक है। दोनों मेमोरी के बारे में पढ़ते हैं। अब रैम के बारे में पढ़ते हैं, मतलब रैंडम एक्सेस मेमोरी। द CPU कैन एक्सेस डाटा फ्रॉम रैम ओनली एज लॉन्ग एज द कंप्यूटर इज स्विच्ड ऑन। CPU रैम से डाटा ले सकता है कब तक? जब तक कि कंप्यूटर ऑन है। ठीक है। यानी कि जब कंप्यूटर ऑन है, वो वर्क कर रहा है इलेक्ट्रिसिटी पे, तब तक CPU रैम से डाटा को लेता रहेगा। द CPU accesses the memory in a random manner, hence it is called random access memory। क्या मतलब हुआ? कि CPU रैम से कभी भी कोई भी डाटा ले सकता है, रैंडमली, अचानक से कभी भी उससे डाटा एक्सेस कर सकता है, ले सकता है ना, इसलिए इसे क्या बोला जाता है? रैंडम एक्सेस मेमोरी। As soon as the power to the computer is switched off, the stored data and instruction disappear from RAM। जब तक कंप्यूटर ऑन है या पावर मिल रही है कंप्यूटर को, तब तक ही सीपीयू से डाटा एक्सेस कर पाएगा। पर जैसे ही कंप्यूटर ऑफ होता है, तो जितना भी डाटा स्टोर करके रखा गया है, जितने भी इंस्ट्रक्शन स्टोर हैं, वो सारे रैम पे से डिसअपियर हो जाएंगे, मतलब चले जाएंगे। ठीक है। सो रैम इज़ ऑल्सो कॉल्ड अ वॉलेटाइल मेमोरी। रैम को किस टाइप की मेमोरी बोला जाता है? वॉलेटाइल।
ध्यान रखना, रैम को किस टाइप की मेमोरी और बोला जाता है? वॉलेटाइल मेमोरी। मतलब कि ये मेमोरी हमेशा बदलती रहती है, चेंज होती रहती है ना, इसमें कोई भी डाटा परमानेंट स्टोर नहीं होता है। RAM is also called read or write memory as we can read information from it and also write on it. रैम को किस टाइप की मेमोरी और बोला जाता है? ऐसी मेमोरी जिसमें हम रीड भी कर सकते हैं डाटा को और राइट भी कर सकते हैं, मतलब लिख भी सकते हैं, है ना। इसमें हम इंफॉर्मेशन को रीड भी कर सकते हैं और उसे लिख भी सकते हैं, इसलिए इसे रीड और राइट मेमोरी भी कहा जाता है। तो रैम के दो नाम हो गए, कौन कौन से? एक तो कि ये वॉलेटाइल मेमोरी होता है और सेकंड इसे रीड और राइट मेमोरी भी कहा जाता है। नेक्स्ट, रीड ओनली मेमोरी या रोम। रोम इज़ मोर परमानेंट और नॉन वॉलेटाइल। रोम क्या है? रोम बहुत ज़्यादा रैम से ज़्यादा परमानेंट स्टोरेज मेमोरी है, ठीक है, और ये नॉन वॉलेटाइल है, मतलब ये बदलती नहीं है रैम की तरह, है ना। इसमें जो भी आप डाटा स्टोर करोगे वो परमानेंट स्टोर होता है। रोम इज़ अ मेमोरी फ्रॉम विच द इंफॉर्मेशन कैन यूजुअली ओनली बी रीड। रोम में जो भी डाटा स्टोर होता है उसमें जितनी भी इंफॉर्मेशन होती है आप उसे सिर्फ रीड कर सकते हो, ठीक है, इसको आप चेंज नहीं कर सकते हो, ना ही इसमें राइट कर सकते हो, लिख सकते हो। दैट इज़ वाई इट इज़ नोन एज रीड ओनली मेमोरी, है ना। इसको हम सिर्फ रीड कर सकते हैं, इसलिए इसका नाम क्या है? रीड ओनली मेमोरी। दिस मेमोरी कैन ऑल्सो बी डायरेक्टली एक्सेस्ड बाय द CPU। ये मेमोरी भी CPU के थ्रू डायरेक्टली एक्सेस की जाती है, मतलब CPU इसमें डायरेक्ट कभी भी एक्सेस कर सकता है डाटा को, कभी भी यहाँ से भी डाटा ले सकता है। The data and instruction stored in ROM are retained even when the computer is switched off। जो डाटा या इंस्ट्रक्शन होते हैं वो रोम में तो परमानेंटली स्टोर होते हैं, तो जब कंप्यूटर स्विच ऑफ भी हो जाएगा तो जब आप उसे दोबारा ऑन करोगे तब भी आपको वो डाटा एज इट इज़ ही मिलेगा, ठीक है। हाउएवर टुडे राइटेबल रोम्स आर अवेलेबल। जब मेमोरी स्टार्ट हुई थी बनना तब यहाँ पर ये जो मेमोरी होती थी ओनली रीड ओनली मेमोरी होती थी, है ना। बट अब समय के साथ साथ चेंज होते होते जनरेशन आते आते यहाँ पर हम अब इस टाइप की मेमोरीज देखते हैं या रोम देखते हैं जिसमें हम डाटा को राइट कर सकते हैं ना, रीड करने के साथ साथ राइट भी कर सकते हैं, मतलब चेंज भी कर सकते हैं, ठीक है। अब देखो रोम के भी यहाँ पर दो फॉर्म दे रखे हैं, कौन कौन से? प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी जिसे प्रोम बोला जाता है, और सेकंड है इरेजेबल प्रोग्रामिंग रीड ओनली मेमोरी जिसे ई प्रोम बोला जाता है, और एक और है। तो पहले इन दो को पढ़ें हम। प्रोम किसे बोला जाता है? इट इज़ अ टाइप ऑफ रोम दैट कैन बी प्रोग्राम्ड टू रिकॉर्ड इंफॉर्मेशन। ये रोम का एक टाइप है, यानी रीड ओनली मेमोरी का एक टाइप है जहाँ पर प्रोग्राम को सिर्फ इंफॉर्मेशन रिकॉर्ड करने के लिए किया जाता है ना। प्रोग्राम क्या होते हैं कि आप जितने भी कमांड्स आप देते हो कंप्यूटर को उसका एक स्ट्रक्चर होता है स्टेप बाय स्टेप, जिसे प्रोग्राम कहा जाता है। वंस द इंफॉर्मेशन हैज़ बिन रिकॉर्डेड इट कैन नॉट बी चेंज। प्रोम में जब आप इंफॉर्मेशन डाल देते हो तो वो कभी भी चेंज नहीं हो सकती है फिर, ठीक है। इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। अब ई प्रोम में क्या है? इट इज़ अ टाइप ऑफ रोम इन विच डेटा कैन बी इरेज्ड यूजिंग अल्ट्रावायलेट लाइट। अब इसमें आप डाटा तो लिख सकते हो बट राइट कर सकते हो, बट इसमें क्या हो सकता है आप डाटा को इरेज भी कर सकते हो। कैसे इरेज करोगे इसे? अल्ट्रावायलेट लाइट के थ्रू, ठीक है। नेक्स्ट, इलेक्ट्रिसिटी इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी जिसे क्या बोला जाता है? डबल ई प्रोम। इट इज़ अ टाइप ऑफ रोम इन विच डेटा कैन बी इरेज्ड यूजिंग इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स। अब डबल ई प्रोम में कैसे है? इसमें भी हम डाटा को इरेज कर सकते हैं बट किसके थ्रू? इलेक्ट्रिकल सिग्नल के थ्रू, ठीक है। तो हमने तीन टाइप के रोम पढ़े हैं। पहला कौन सा हो गया? ई रोम। ई रोम में क्या था? सॉरी, प्रोम या पी रोम प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। इसमें ये था कि हम जो इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं, जो भी डाटा दे रहे हैं वो
चेंज नहीं हो सकता है। ई प्रोम में क्या था कि इसमें हम डाटा को इरेज कर सकते हैं अल्ट्रा वायलेट लाइट के थ्रू, ठीक है। और थर्ड डबल ई प्रोम में क्या था कि इसमें हम डाटा को इरेज कर सकते हैं किसके थ्रू, इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स के थ्रू, ठीक है। तो ये तीनों टाइप आप याद रखेंगे। थस रोम हैज़ द फीचर्स ऑफ बोथ प्राइमरी मेमोरी यानी कि डायरेक्टली एक्सेस्ड बाय द सीपीयू एज वेल एज सेकेंडरी मेमोरी। मतलब कि रोम के पास दोनों टाइप की मेमोरी होती है, या वो प्राइमरी मेमोरी की तरह भी काम कर सकता है और वो सेकेंडरी मेमोरी की तरह भी काम कर सकता है, ठीक है।